कबीरदास ने उसके बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि बरसे कंबल और भीगे पानी। अद्भुत कहा। ध्यान तो घटना है, क्रिया नहीं है कि आप करोगे ध्यान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान घटना है। ध्यान के लिए तैयार होना क्रिया है। मेडिटेशन ध्यान नहीं है, एकाग्रता है। तो एकाग्रता एक क्रिया है, घटना नहीं है। जब हम कहते हैं ध्यान करो, तो ध्यान की जो सरल विधि, आंखें बंद करते हैं, अपनी भ्रुकुटी पे, अपने आज्ञा चक्र पे जब ध्यान अपना मस्तक के बीचों बीच दोनों भवों के बीच में स्थिर करते हैं, तो जब हम एकाग्र होते हैं एक बिंदु पर, वो क्रिया है। लेकिन ध्यान घटना है, घटित हो जाएगी। जैसे निद्रा, आप सोने का उपक्रम करते हैं, अपने बिस्तर पे जाते हैं, आप बिस्तर हिस्तर लगाते हैं, तकिया किया रखते हैं, ठीक से चादर आदर ओढ़ते हैं, लेटते हैं, ये क्रिया है। लेकिन जो निद्रा है वो घटना है। निद्रा कब आपको आ जाती है आपको पता ही नहीं लगता। बाकी सब चीज पता है आपको, बिस्तर बिछाया, लगाया है, चादर बिछाई है, ओढ़ने के लिए रखा है, रजाई गद्दा, है ना, ये सब आपको पता रहता है। लेकिन लेट गए और थोड़ी देर बाद सो गए, कब सो गए पता नहीं, वो घटना घटित हो गई। ऐसे ही ध्यान है। तो निद्रा मूर्छा में घटना घटित हुई है, और ध्यान होश पूर्वक है, पूरा पूरा होश है, वो ध्यान है। तो हम एक सेंटर, एकदम केंद्र पे खड़े होते हैं, जब बिंदु पे ऐसे चढ़ते हैं, तो सतर्क नहीं रहे, बेहोशी में रहे तो निद्रा है। और ऐसे हैं, अगर होश पूर्वक चले गए तो ध्यान है। ध्यान करते करते निद्रा में चले गए, बेहोशी। ध्यान करते करते कब चले गए, घटित हो गई घटना, वो ध्यान है, होश पूर्वक चले गए। सतर्कता की आवश्यकता उसी बिंदु पे, केवल बस यही बिंदु मुख्य है कि हम ध्यान में हैं, बैठे हैं। सतर्क है तो निद्रा से बचे रहेंगे, नहीं तो निद्रा में ले जाएगी। दो वस्तु है ना, एक ध्यान करना और एक ध्यान देना। जैसे कोई चीज ध्यान से पढ़ लिख रहे हैं, वो भी ध्यान ही है। तो ध्यान करना तो अपने लिए, ध्यान देते हैं कब, जब दूसरों के साथ जीते हैं तो ध्यान देना पड़ता है। जब केवल अपने लिए जीते हैं तो ध्यान करना पड़ता है। और दोनों प्रकार के ध्यान बहुत अद्भुत हैं। अगर दोनों में सतर्कता बनी रहे, होश पूर्वक ध्यान दें और होश पूर्वक ध्यान करें, तो अद्भुत है, लाइफ बदल जाती, पूरा गेस्टाल्ट चेंज हो जाता है। जब आप आमन की स्थिति में होते हैं, जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं, जब आप साधना कर रहे होते हैं, जब आपके पास तमाम विचार नहीं होते हैं, ज्यादा समय एकाग्र रहते हैं, तो एक ऐसी ग्रंथि खुलती है, तालू के पास अंदर है, उससे एक रस टपकता है, टप टप, खून मिल जाता है, वो आनंद देता है। कबीरदास ने उसके बारे में कहा, बड़ा अद्भुत लिखा। जैसे वो स्कूल के पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन कड़े तो थे। तो उन्होंने कहा कि बरसे कंबल और भीगे पानी। अद्भुत कहा, बरसे कंबल भीगे पानी। तो वही अद्भुत है, वो तालू से टपकता है रस। तो ऐसा टपकन होती कि महीनों आपको भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे, साधना में बैठे। ऐसे तो लोग करते साधना। शरीर भी आपका पुष्ट है, स्वस्थ है, सुंदर है, गुफाओं में बैठे, वर्षों बैठे, उसी के सहारे बैठे हैं। और कुछ वहां कौन सा चूल्हा जल रहा है, किचन चल रहा है, वहां की ये खाना है, पीना है, जंगल में, कैलाश में।
ध्यान ही तो है, आनंद ही तो है। तो ध्यान जैसे नंदी का गुण लाई है अपने में, इतनी धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा में है शिव की, गुफा के बाहर बैठे, कब निकलेंगे मेरे प्रभु, धैर्य में महीनों वर्षों सैकड़ों वर्ष नंदी ध्यान बैठे। ऐसी प्रतीक्षा जब आपकी हो जाएगी तो जो घटना घटी, बहुत अद्भुत घटना जो घटती है, उसका नाम ध्यान है। जैसे पपीहा, जैसे वर्ष में एक बार एक नक्षत्र होता है, उसमें आसमान से टपकता है स्वाति नक्षत्र में, तो एक पक्षी है वो आस लगा के बैठा रहता है, मुंह खोले रहता है। देखिए उस नक्षत्र में मुंह ही नहीं बंद करता वो, इस आस में कभी गिरे टपक जाएगा मेरे मुंह में। प्रतीक्षा, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा, धैर्य नहीं खोना है, व्यवस्था में धैर्य पूर्वक जीना है, क्योंकि उसमें अनुभव है, क्योंकि उसमें प्रेम है, क्योंकि वो व्यवस्था है। और व्यवस्था में जीना ही धर्म है, व्यवस्था ही धर्म है। धर्म क्या है? सूरज समय पे निकलता है, उसका धर्म है गर्मी देना। झरने बह रहे हैं, उनका धर्म है जीवन के रूप में पूरी सृष्टि में प्रवाहित होना। वायु का भी धर्म है स्पर्श, ठंडा करना, टच करना, सबके अपने अपने धर्म है। तो ये जो धर्म है ये व्यवस्था का रूप है। तो सभी से यही मेरा आग्रह है कि जब भी अपनी साधना शुरू करें तो बाबा और माँ से हमेशा प्रार्थना करें कि हमको तमाम जो भटकाने वाली प्रवृत्तियां हैं उनसे बचना है, बचाएं, हमारी सुरक्षा करें। 84 लाख योनियों का जो बंधन है उससे हमें बाहर निकालें, अद्वैत की ओर यात्रा कर सकें, द्वैत से।